Subject is Vehicle Technology. Subject code is MA308. It is a third year subject. First unit, the topic is first 1.1.1, that is front engine, front wheel drive, chassis layout. The first unit is chassis layouts. पहली यूनिट जो है वो चेसिस, डिफरेंट चेसिस लेआउट्स की है. इसका जो टॉपिक है 1.1, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट चेसिस लेआउट्स फॉर लाइट व्हीकल्स. इसके बाद पढ़ेंगे फॉर हैवी व्हीकल्स ऑल्सो. इस लाइट व्हीकल्स में जो डिफरेंट चेसिस लेआउट हैं जो वो हैं फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसे हम कहते हैं FEFWD, फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव. ये दो तरह के हो सकते हैं. एक जिसमें इंजन क्रॉस माउंटेड या ट्रांसवर्स माउंटेड हो, जो ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी यही चल रहा है, फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव. दूसरा है फ्रंट इंजन इन विच इंजन इज लॉन्जिट्यूडनली माउंटेड. ये कम प्रयोग में आता है, फ्रंट व्हील ड्राइव. तो इसके बाद जो है वो है फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव, जिसे ऑल व्हील ड्राइव भी कहा जाता है या 4x4 भी कहा जाता है. एक है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, जो बहुत पॉपुलर रहा है किसी पुराने टाइम में, जिसे कन्वेंशनल लेआउट भी कहा जाता है. और चौथा है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव. ये इतना पॉपुलर नहीं है, परंतु कुछ व्हीकल्स में ये पाया जाता है, जैसे वॉल्वो की बस वगैरह है, और उसमें पीछे इंजन होता है और पिछले पहियों को ही चालन दिया जाता है. तो जो फ्रंट इंजन आज हम पढ़ेंगे, पहले फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव. इंजन इज क्रॉस माउंटेड या ट्रांसवर्स माउंटेड. इसमें जो एक खास चीज़ यूज़ करते हैं हम, वो एक टर्म आएगी यहाँ पर, ट्रांसएक्सल. ट्रांसएक्सल मीन्स ट्रांसमिशन प्लस एक्सल. ट्रांसमिशन से तात्पर्य क्लच प्लस गियर बॉक्स प्लस डिफरेंशियल, और उसके साथ एक्सल जुड़ा हो. ये सब एक ही इंटीग्रेटेड यूनिट बनी हुई हो तो उसे ट्रांसएक्सल कहा जाता है. तो हम अब इसका फिगर देखते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव का. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव. इसका हम टॉप व्यू यहाँ पर पहले समझते हैं. तो इसमें हम देखें, अगर यहाँ पर ये फ्रंट है, ये कार का फ्रंट है, ये दोनों व्हील्स हैं, और इसमें जो इंजन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, यानी जो इसका एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है. दिस इज इंजन. ये यहाँ पर इंजन का टॉप व्यू दिखाई दे रहा है. एक जो 4 सिलेंडर इंजन, मारुति 800 जैसे जो पॉपुलर कार रही है, उसमें ये 3 सिलेंडर इंजन था, और बाकियों में 4 सिलेंडर इंजन है. इंजन के जस्ट अटैच्ड जो है रहता है क्लच. दिस इज क्लच यूनिट. ये क्लच इंजन के साथ ही अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, जैसा हर व्हीकल में होता है. उसके साथ ही कनेक्टेड है, उसके साथ ही इंटीग्रेटेड बना हुआ है उसी के साथ गियर बॉक्स. दिस इज गियर बॉक्स यूनिट. तो इंजन, उसके बाद क्लच, उसके बाद गियर बॉक्स. ये जो गियर बॉक्स है, ये फ्रंट इंजन रियर व्हील टाइप का जो ट्रेडिशनल गियर बॉक्स था, वैसा गियर बॉक्स नहीं है, बल्कि इस गियर बॉक्स में जहाँ से इनपुट होता है उसके नीचे काउंटर शाफ्ट होती है, ले शाफ्ट जिसे कहते हैं, और ले शाफ्ट से ही पावर को वापस डिफरेंशियल को दे दिया जाता है. अर्थात इस गियर बॉक्स के ठीक नीचे है डिफरेंशियल यूनिट, विच रिसीव्स पावर फ्रॉम दी ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट. तो इसके नीचे है डिफरेंशियल. डिफरेंशियल के दोनों तरफ लगे हुए हैं 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स. ये जो यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं, ये स्पेशल टाइप के यूनिवर्सल जॉइंट हैं. ये योक टाइप के यूनिवर्सल जॉइंट नहीं होते हैं. ये कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट, CVUJ, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट, जो विशेष प्रकार के ट्राइपॉड टाइप जॉइंट होते हैं, जिनमें पूरा रोटेशन होता है एक, उसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, कांस्टेंट रहती है, फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं स्पीड में. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट है. इनके साथ जुड़े होते हैं CV शाफ्ट. ये दोनों तरफ, इधर वाले व्हील के लिए ये CV शाफ्ट, इधर वाले के लिए ये है, ये CV शाफ्ट है. CV शाफ्ट का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी शाफ्ट्स. ड्राइव शाफ्ट भी जिनको बोलते हैं. और ये ड्राइव शाफ्ट इसमें सॉलिड टाइप है, और इसके अंदर जो है ये ड्राइव शाफ्ट पहियों को पावर देने के काम आते हैं, पहियों को गति देते हैं. दूसरे सिरे पर भी हमें वापस CVUJ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट स्पेशल टाइप के लगाने होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं. ये डिफरेंशियल का जो एंड है ये थोड़ा ऊंचा है, और यहाँ पर जब व्हील को जाता है तो हल्का सा स्लाइड
एंगल पे होता है। तो दोनों तरफ यूनिवर्सल जॉइंट दिए हैं। यूनिवर्सल जॉइंट देने का एक और रीज़न है दोनों तरफ कि सस्पेंशन के ऊपर नीचे होने के साथ साथ व्हील ऊपर नीचे होता है। तो ये एक सिरा जो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी शाफ्ट का, ये ऊपर नीचे होगा सस्पेंशन के साथ में, तो उस समय दोनों तरफ एंगल चेंज होगा, इसलिए हमें दोनों साइड में CVUJ देने होते हैं। तो ये जो इसका अगर टॉप व्यू से इसको समझें, फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव के, ये टॉप व्यू से हमने समझा। अब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं कि फ्रंट व्यू में कैसी व्यवस्था है। तो फ्रंट व्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इंजन है, सामने से देखा गया है, ये इंजन है। इंजन से पावर आई क्लच में, क्लच के साथ जुड़ा हुआ है गियर बॉक्स। टॉप व्यू में देखा था हमने इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच के बाद गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स के अंदर ये यहाँ से इनपुट शाफ्ट है और ये उसका काउंटर शाफ्ट है। ये इनपुट शाफ्ट से पावर मिलती है और इससे काउंटर शाफ्ट को पावर मिलती है, और काउंटर शाफ्ट के द्वारा पावर हम दे देते हैं डिफरेंशियल को। काउंटर शाफ्ट में एक ड्राइव पिनियन यहाँ पर लगी होती है जिसके द्वारा डिफरेंशियल के क्राउन व्हील को पावर मिल जाती है। इन दिस केस डिफरेंशियल का जो एक्सिस है, यहाँ पर पावर को हमें 90 डिग्री पर नहीं मोड़ना है, क्योंकि जो इंजन का एक्सिस है और गियर बॉक्स का एक्सिस है वो व्हील्स के रोटेशन का भी एक्सिस है। कन्वेंशनल व्हीकल में हम पावर को 90 डिग्री मोड़ते थे, तो उस केस में हमें बेवल टाइप का ड्राइव पिनियन, बेवल पिनियन और उसके साथ क्राउन व्हील भी बेवल टाइप का लगाना होता था। यहाँ डिफरेंशियल का क्राउन व्हील जो है वो बेवल टाइप का नहीं है, वो हेलिकल टाइप का ही है, पैरेलल एक्सिस का। और ये हम देख पा रहे हैं कि इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच के बाद गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से पावर जो है उसकी काउंटर शाफ्ट से दे दी है डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल के दोनों ओर में लगे हुए हैं स्प्लाइंट जॉइंट होते हैं। इसके अंदर स्प्लाइंट जॉइंट भी होता है, यहाँ पर स्प्लाइंस बने हुए होते हैं, तो ताकि कुछ डिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो तो वो भी एडजस्ट हो जाए। उसके साथ कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं दोनों तरफ, और ये CV शाफ्ट है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये CV शाफ्ट थोड़ा इंक्लाइंड है। इसके लिए जब ये सस्पेंशन के साथ ये व्हील ऊपर नीचे होगा तो एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज के लिए हमने दोनों तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट्स दिए हैं। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल विच इज़ वेरी पॉपुलर। अभी ज़्यादातर कारें जो आधुनिक कारें हैं उनमें यही सिस्टम काम में आ रहा है। और इसके अंदर ये जो पार्ट है, यानी इंजन के बाद क्लच और उसके साथ जुड़ा हुआ गियर बॉक्स, उसके साथ जुड़ा हुआ डिफरेंशियल और एक्सल, ये कंप्लीट यूनिट एक यूनिट की तरह कार्य करता है, जिसे कहते हैं ट्रांस एक्सल। इसमें कहीं कोई बीच में प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है और इसके अंदर ये बहुत कॉम्पैक्ट यूनिट हो जाती है, तो ये हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब इसमें जो एक कम पॉपुलर है वो सिस्टम है फ्रंट इंजन लॉन्जिट्यूडनली माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव। तो उसमें इंजन जो है वो डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट के पैरेलल रखा हुआ है, लॉन्जिट्यूडनल। उसके जस्ट बाद क्लच है, क्लच के बाद गियर बॉक्स है। सेम केस गियर बॉक्स के नीचे डिफरेंशियल है, गियर बॉक्स के काउंटर शाफ्ट से ही, यानी ऊपर इसमें पावर आएगी गियर बॉक्स के, उसके बॉटम उसके नीचे जाएगा काउंटर शाफ्ट, और काउंटर शाफ्ट से ही पावर दे दी जाएगी डिफरेंशियल को। यहाँ पर पावर को हमें 90 डिग्री पर भी मोड़ना होगा, तो इस केस में हमें बेवल पिनियन, बेवल ड्राइव पिनियन और क्राउन व्हील जो है वो बेवल टाइप का यूज़ करना होगा। उससे CV शाफ्ट और CV यूनिवर्सल जॉइंट्स को देते हुए और पावर ये दे दी जाती है। ये कम पॉपुलर है, ये अभी गाड़ियों में नहीं पाया जा रहा है। जो ज़्यादा पॉपुलर है वो क्रॉस माउंटेड इंजन पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, जिसे हम FE ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्रॉस माउंटेड FWD, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस, यानी फ्रंट इंजन क्रॉस माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव के लाभ और उसकी हानियां या अलाभ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्रोपेलर शाफ्ट इज एलिमिनेटेड एंड द लिंकेज फॉर क्लच एंड ट्रांसमिशन इज सिंप्लीफाइड। इस प्रकार के व्हीकल के अंदर कोई प्रोपेलर शाफ्ट है नहीं। प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होने से हमारा जो फ्लोर स्पेस है वो हम नीचे कर सकते हैं, तो उससे चेसिस की हाइट भी नीचे हो सकती है, और साथ में जो क्लच और ट्रांसमिशन की जो ऑपरेटिंग लिंकेजेस हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। तो ये इसका बेनिफिट है। सेकेंड एडवांटेज, द इंजन पुल्स द कार रादर देन पुशिंग इट।
हमने देखा कि फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है, यानी चालित पहिए पीछे वाले हैं, तो पीछे वाले जो चालित पहिए हैं वो सड़क के साथ आसंजन या एडेशन करके और एक तरह से पूरे वाहन को धक्का देते हैं, पीछे से एक पुश मिलता है, जिससे स्किडिंग टेंडेंसी यानी स्लिप होने की टेंडेंसी, फिसलने की प्रवृत्ति होती है, जो सुरक्षित नहीं है। जबकि इसके अंदर अगले पहियों को हम ड्राइव दे रहे हैं और अगले पहिए वाहन को खींचने का काम करते हैं, धक्का देने की बजाय वो खींचने का कार्य करते हैं, और किसी चीज़ को खींचने पर उसके फिसलने की संभावना कम होती है, जो कि ज़्यादा सुरक्षा हमें प्रदान करती है। तो दूसरा एडवांटेज ये है। तीसरा एडवांटेज हम देखते हैं कि बेटर रोड एडेशन इज ऑब्टेन्ड। सड़क के साथ जो पकड़ है, सड़क के साथ जो आसंजन है, वो इस प्रकार के व्हीकल में अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि लार्जर पार्ट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल इज ऑन द फ्रंट व्हील्स। जो चालित पहिए हैं उनके ऊपर आगे इंजन भी है, आगे पूरा ट्रांसएक्सल यानी क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और ड्राइव शाफ्ट्स, ये सारे आगे के आगे हैं। तो चालित पहियों के ऊपर वजन भी ज़्यादा है, इसलिए घर्षण ज़्यादा मिलेगा सड़क के साथ, तो जो है हमें ज़्यादा बेहतर सड़क के साथ पकड़ मिलेगी, रोड एडेशन मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि F = μ × R, तो म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और सड़क के बीच का, उसे हम कांस्टेंट भी मान लें, तो आर रिएक्शन, जितना ज़्यादा लोड होगा ड्रिवन व्हील्स के ऊपर उतना ज़्यादा रोड एडेशन मिलता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ बेटर रोड एडेशन। इसके बाद आता है दिस अरेंजमेंट टेंड्स टू प्रोड्यूस अंडर स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रिफर्ड, विच इज सेफ ओवर स्टीयरिंग कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है अति स्टीयर लक्षण और एक होते हैं न्यून स्टीयर लक्षण। तो जो अंडर स्टीयरिंग यानी कम मुड़ने की जो प्रवृत्ति है, ये हम स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग। जो कम मुड़ने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा सुरक्षित है, और इस प्रकार के जो वाहन होते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स, इसमें हमें अंडर स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होती हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द फ्रंट व्हील्स विच आर ड्राइविंग व्हील्स हैव टू बी स्टीयर्ड ऑल्सो। थोड़ा सा जटिल इसकी संरचना हो जाती है, क्योंकि अगले पहिए जो है उन्हें एक काम तो स्टीयरिंग का तो करना ही होता है, यानी उन्हें मुड़ने वाला तो बनाना ही है, तो यानी उनकी मुड़ने के लिए हम जो भी व्यवस्था करते हैं वो हमें लगानी है, और साथ के साथ उसको चालन भी प्रदान करना है, ड्राइव भी प्रदान करनी है। तो ये उसकी तुलना में जो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव होता है, जिसमें अगले पहियों को केवल और केवल मुड़ना ही होता है, किसी प्रकार से उन्हें लेफ्ट राइट किसी प्रकार से उन्हें चलाया नहीं जाता है, दे आर फ्री नॉन ड्रिवन व्हील्स होते हैं, उसकी तुलना में ये थोड़ा जटिल होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज स्पेशल टाइप, ट्राइपॉड टाइप जो होते हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर हम सिंपल योक टाइप के यूनिवर्सल जॉइंट जो प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूज़ करते थे, अगर वो यहाँ यूज़ करेंगे तो उसमें स्पीड के अंदर एक ही रोटेशन में, आधे रोटेशन में स्पीड जो है एंगुलर वेलोसिटी तेज होती है, आधे में कम होती है, तो स्पीड फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो यहाँ पर लगा दिए जाएँ तो टायर जो है बहुत यूनिफॉर्मली नहीं चलेंगे, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेंगे और अधिक घिसावट होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें स्पेशल टाइप के, ट्राइपॉड टाइप के जो यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट्स कहते हैं, वो हमें इसमें प्रयोग करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल वेट ऑन ड्राइविंग व्हील्स इज रिड्यूस्ड व्हेन गोइंग अप स्टीप ग्रेडियंट्स। चढ़ाई के ऊपर जब चढ़ता है वाहन किसी पहाड़ी के ऊपर या चढ़ाई के ऊपर, तो उस समय वाहन के वेट, वाहन का जो भार होता है, अगर ये वाहन ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, तो ये वाहन का जो वेट है, इसका कंपोनेंट जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये तो फ्रंट व्हील्स के ऊपर ये जो इसका रिएक्शन है वो घट जाएगा। फ्रंट व्हील्स के ऊपर, चढ़ाई के ऊपर इसका रिएक्शन कम हो जाएगा, इसके जो वाहन का कुल वेट है। ये हमें एक असुरक्षित स्थिति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इस समय जब चढ़ाई के ऊपर ड्रिवन व्हील्स जो हैं उन पर हमें अधिक वेट चाहिए ताकि हमें ज़्यादा एडेशन मिले, ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट मिले,
और चढ़ाई के ऊपर ही ये वजन कम, इस पर रिएक्शन का कंपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा, वेट का कंपोनेंट, तो ये इसको कम सुरक्षा प्रदान करेगा। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज कि चढ़ाई के ऊपर, अगर यही पिछले पहियों के ऊपर, पिछले पहिए ड्रिवन व्हील्स होते तो चढ़ाई के ऊपर इनके ऊपर रिएक्शन बढ़ जाता है, ये रिएक्शन बढ़ जाता है, और यही ड्रिवन व्हील है, ड्रिवन व्हील होने के कारण हमें बेटर ट्रैक्टिव एफर्ट मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज, on level roads increased concentration of weight at the front tends to make the steering heavier। समतल रोड के ऊपर भी बात करें तो वहां पर भी अगले पहियों पर जो है, जो कि ड्रिवन व्हील भी हैं और उन पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, व्हीकल का वेट का जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जो स्टीयरिंग है वो हैवी हो जाता है। तो मैनुअल स्टीयरिंग यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे तो वो तो बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए पावर स्टीयरिंग ही इसमें ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। So these are the disadvantages of front engine, front wheel drive vehicles. Thank you.